Hello, dear students. This is S.K. Sukla, and I'm going to teach you subject verb agreement today. You all know that in my previous videos I have discussed what subject is, what verb is, and what agreement is. I hope these three terms are clear to you. Let's start the topic. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हम लोग स्टार्ट करते हैं. इसके अलग अलग रूल्स हैं, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया होगा. आज इसके पहले रूल को हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक बहुत ही सिंपल रूल से स्टार्ट करते हैं. सिंपल रूल ये कहता है कि अगर दो सिंगुलर नाउन को मैंने शॉर्ट में एसएन लिखा है, अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ते हैं और ये दोनों सिंगुलर नाउन जब एंड से जुड़ते हैं तो ये प्लूरल हो जाते हैं. इट्स वेरी नेचुरल लॉ कि दो अगर सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ेंगे तो दो अलग अलग व्यक्तियों का या दो अलग अलग वस्तुओं का बोध होने लगेगा, इसलिए प्लूरल बन जाएंगे. दे विल बिकम प्लूरल. और इस तरीके के सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब जो यूज करेंगे, हमारा वर्ब प्लूरल होगा. जैसे मैं एक दो एग्जांपल लिख रहा हूं, इसको देखिए. जॉन एंड माइक आर चाइल्डहुड फ्रेंड्स. जॉन एंड माइक आर चाइल्डहुड फ्रेंड्स. तो यहां आप देख रहे हैं कि सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है ये जॉन एंड माइक है. इसमें जॉन सिंगुलर नाउन हो गया और माइक भी सिंगुलर नाउन हो गया, दोनों एंड से जुड़ा हुआ है. और यहां पे दो अलग अलग व्यक्तियों का बोध हो रहा है, इसलिए वर्ब हमने कैसे लगाया है, हमने वर्ब प्लूरल लगाया है. उसी तरीके से इसको देखें. गोल्ड एंड सिल्वर are in demand even in corona time. तो यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां भी दो सिंगुलर नाउन हैं. एक हो गया आपका गोल्ड और दूसरा हो गया सिल्वर. एंड से जुड़ा हुआ है और ये दो अलग अलग मेटल्स का बोध करा रहा है, दो अलग अलग धातुओं का बोध करा रहा है, इसलिए यहां पे हमने वर्ब कैसे लगाया, प्लूरल. तो आमतौर पे जनरल रूल जो है कि दो सिंगुलर नाउन जब एंड से जुड़ जाते हैं तो वो प्लूरल हो जाते हैं और उनके साथ हम वर्ब कैसे लगाते हैं, प्लूरल. जैसे इन एग्जांपल्स में ये आपको क्लियर हो रहा होगा. इसी रूल के अंतर्गत हम इसी रूल का रूल नंबर 1 का एक्सेप्शन देखेंगे. वी आर गोइंग टू टेक अ लुक एट द एक्सेप्शन ऑफ दिस रूल. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. दिस इज द जनरल रूल. इसी के अंदर मैं एक एक्सेप्शन रूल आपको बताने वाला हूं. इसी का एक्सेप्शन इनफैक्ट लेट्स सी. तो इसी के नीचे मैं लिख रहा हूं. कभी कभी क्या होता है कि दो सिंगुलर नाउन, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन होते हैं जो एंड से जुड़ते हैं और ये दोनों सिंगुलर नाउन दो अलग अलग व्यक्तियों या दो अलग अलग चीजों का बोध कराने के बजाय एक ही चीज का बोध कराते हैं. They refer to one idea or concept. ये होते तो दो अलग अलग नाउन्स हैं जो एंड से जुड़े हैं, लेकिन ये एक ही चीज का बोध कराते हैं बेसिकली. इसलिए ऐसे कुछ एक्सेप्शनल नाउन्स के साथ, एक्सेप्शनल पैटर्न्स के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं. दिस इज द एक्सेप्शन दैट आई एम राइटिंग जस्ट बिलो द रूल दैट आई हैव ऑलरेडी जस्ट टॉट यू. एक्सेप्शन है कि कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन है दो सिंगुलर नाउन के जो एक आइडिया या कॉन्सेप्ट को रेफर करते हैं और इनके साथ वर्ब हम कैसे लगाएंगे, इनके साथ वर्ब हम सिंगुलर लगाएंगे. तो ये जो एक्सेप्शन में मैं कुछ लिस्ट लिखने वाला हूं, इसको आप लोग याद कर लेंगे. ये एक्सेप्शन में क्या क्या है मैं इसको लिख रहा हूं, इसको देखिए. जैसे ब्रेड एंड बटर. हालांकि ब्रेड एंड बटर दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन जब एक साथ यूज किए जाते हैं तो ये एक ही चीज को रेफर करता है. इट रेफर्स टू द ब्रेकफास्ट दैट वी हैव रादर. तो ब्रेड एंड बटर एक साथ जब एंड से मिल गया तो एक ही चीज को वो रेफर कर रहा है. उसी तरह इसको देखिए. फिश एंड करी, ये एक ही चीज को, दे आर सो इनसेपरेबल दैट दे आर कंसिडर्ड वन. फिश और करी को हम सेपरेट करके कभी नहीं खाते हैं, दोनों एक दूसरे से इतने लिंक्ड हैं कि इनको एक माना जाता है. उसी तरह देखिए law and order. Law and order are almost same thing. That is why
लॉ एंड ऑर्डर जब एक साथ यूज किया जाता है तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। उसी तरह इसको देखिए, पीस एंड प्रोस्पेरिटी। पीस एंड प्रोस्पेरिटी, पीस एंड प्रोस्पेरिटी आर बोथ आर सेम थिंग, तो इनको भी एक ही चीज माना जाता है। इसमें एक चीज को मैं मेंशन करना चाहूंगा, जनरली बहुत सारे बुक्स में लिखा रहता है टाइम एंड टाइड को इसी श्रेणी में लिखा जाता है, लेकिन टाइम एंड टाइड के साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, इसलिए इसको मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूं। जनरली बहुत सारे टीचर्स या बुक्स में ये दिया रहता है कि टाइम एंड टाइड को भी सिंगुलर कंसीडर करते हैं, पर ये प्लूरल होते हैं, इसलिए मैंने यहां पे इसको स्टार मार्क कर दिया। आगे मैं कुछ और लिख रहा हूं, इसको देखिए, पावर एंड पोजीशन। पावर एंड पोजीशन भी एक चीज माना जाता है। उसी तरह देखिए, पावर एंड इन्फ्लुएंस। पावर एंड इन्फ्लुएंस, इसको भी एक ही चीज कंसिडर किया जाता है। उसी तरह देखिए, विस्की एंड सोडा। विस्की एंड सोडा, they are also considered inseparable, so they are considered one. उसी तरह देखिए, हॉर्स एंड चैरियट, इसको भी एक कंसिडर किया जाता है। तो ये कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जिनको आप इस पहले रूल का एक्सेप्शन कंसिडर करेंगे और इन सब के साथ सेंटेंस में वर्ब जो लगाएंगे ये सिंगुलर लगाएंगे। हालांकि दो नाउन जब सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ता है तो प्लूरल बन जाता है, लेकिन इसके नीचे ये जो मैंने लिस्ट लिखा है ये एक्सेप्शन है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो इसका भी एग्जांपल मैं यहां पे लिख के दे रहा हूं। अगर मैं लिखूं कि फिश एंड करी इज माई फेवरेट डिश, इज माई फेवरेट डिश, फेवरेट डिश। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि फिश एंड करी के साथ हमने सिंगुलर वर्ब का यूज किया। द सेंटेंस इज करेक्ट। तो आई होप द फर्स्ट रूल इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव टू द सेकेंड रूल। सेकेंड रूल भी जो है ये सिंगुलर नाउन से रिलेटेड ही है। दो सिंगुलर नाउन जब एंड से जुड़ते हैं तो इसके संबंध में ही ये दूसरा रूल भी है। लेट्स सी। अब जरा इस पैटर्न को देखिए। अगर दो सिंगुलर नाउन, मैं इसको फिर से लिख दे रहा हूं, अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं, अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ रहे हैं और दोनों सिंगुलर नाउन में से सिर्फ पहले के ऊपर आर्टिकल लग जाए, कोई भी आर्टिकल, ए, एन या द, कोई भी आर्टिकल लग जाए, या पोसेसिव एडजेक्टिव लग जाए, पोसेसिव एडजेक्टिव लग जाए, तो उस केस में यहां पे सेंस क्या निकलता है वो हम देखेंगे। तो जब भी दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं और दोनों सिंगुलर नाउन में से पहले सिंगुलर नाउन के ऊपर आर्टिकल या पोसेसिव एडजेक्टिव लगेगा तो हम यही समझेंगे कि दोनों सिंगुलर नाउन एक ही व्यक्ति को रेफर कर रहे हैं। हियर बोथ सिंगुलर नाउन्स रेफर to one person only, to refer to one person only। ये रूल जो है पर्सन के केस में ही अप्लाई होगा। तो जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं और सिर्फ पहले के ऊपर आर्टिकल या पोसेसिव एडजेक्टिव लग रहा है तो हम ये समझ लेंगे कि ये दोनों सिंगुलर नाउन एक ही व्यक्ति को रेफर कर रहे हैं, इसलिए इनके लिए अगर हमको वर्ब लगाना होगा तो ये वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर। एंड अगर पोसेसिव एडजेक्टिव लगाना होगा इनके लिए तो ये भी आपका सिंगुलर होगा। अब जरा मैं यहां पे कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं, इसको देखिए। अगर मैं लिखूं माय अंकल एंड गार्डियन, माय अंकल एंड गार्डियन, तो यहां आप देख रहे हैं कि अंकल भी सिंगुलर नाउन है एंड गार्डियन भी सिंगुलर नाउन है, लेकिन सिर्फ पहले वाले सिंगुलर नाउन के ऊपर पोसेसिव एडजेक्टिव लगा है। इसका मतलब ये हो गया कि एक ही व्यक्ति है जो अंकल भी है और गार्डियन भी है, इसलिए इसके साथ हमको वर्ब कैसा आगे लगाना होगा? इसके साथ आगे वर्ब हमको सिंगुलर लगाना होगा, या पोसेसिव एडजेक्टिव लगाऊंगा
तो वो भी सिंगुलर लगाऊंगा। एक और एग्जांपल देखिए, अगर मैं लिखूं अ सिंगर एंड एक्टर, अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ अ सिंगर एंड एक्टर, इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही व्यक्ति है जो सिंगर भी है और एक्टर भी है, इसलिए आगे इसके साथ वर्ब कैसे लाएंगे हम, सिंगुलर। अगर मैं लिखूं द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म, द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म, यहां पे भी प्रोड्यूसर सिंगुलर नाउन है, डायरेक्टर भी सिंगुलर नाउन है, लेकिन सिर्फ पहले प्रोड्यूसर के ऊपर आर्टिकल द लगा है। इसका मतलब एक ही व्यक्ति है जो फिल्म का प्रोड्यूसर भी है और डायरेक्टर भी है। जैसे आप लोग देखे होंगे संजय लीला भंसाली साहब को, वो फिल्म को प्रोड्यूस भी करते हैं, डायरेक्ट भी करते हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि दो सिंगुलर नाउन जब एंड से जुड़ रहे हैं और सिर्फ पहले वाले के ऊपर आर्टिकल या पोसेसिव एडजेक्टिव लग रहा है, उस केस में हम समझेंगे कि दोनों सिंगुलर नाउन एक ही व्यक्ति को रेफर कर रहा है, और उसके साथ हमको वर्ब कैसा लगाना होगा, उसके साथ हमको वर्ब सिंगुलर लगाना होगा। आई होप द सेकेंड पैटर्न इज क्लियर टू यू। लेट्स सी द थर्ड पैटर्न। थर्ड पैटर्न भी ये दो सिंगुलर नाउन से संबंधित ही है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको देखिए। अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए हैं और दोनों सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल लगा हुआ है या पोसेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है, तो यहां पे उस केस में ये दोनों सिंगुलर नाउन दो अलग अलग व्यक्तियों का बोध कराने लगेंगे। दीज टू सिंगुलर नाउन्स दे रेफर टू टू डिफरेंट पर्सन्स हियर, टू डिफरेंट पर्सन्स हियर। यहां पे ये दो अलग अलग लोगों का बोध कराने लगेगा, क्योंकि दोनों के ऊपर आर्टिकल लग जाएगा या दोनों के ऊपर पोसेसिव एडजेक्टिव लग जाए तो दो अलग अलग व्यक्ति हो जाएंगे। उस केस में वर्ब जो लगाइएगा वर्ब प्लुरल होगा और पोसेसिव एडजेक्टिव लगाइएगा ये भी आपका प्लुरल होगा। जैसे पीछे मैंने एग्जांपल दिया था, माय अंकल एंड गार्डियन, सिर्फ इतना लिखा था। तो मैंने बताया था कि जब ऐसा रहेगा तो एक ही व्यक्ति है जो अंकल और गार्डियन दोनों है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूं माय अंकल एंड माय गार्डियन, तो उस केस में अंकल अलग हो गए और गार्डियन अलग हो गए, दो अलग अलग व्यक्ति हो गए। तो इस सेंटेंस में वो हमको कैसे लगाना होगा, प्लूरल। पीछे मैंने एग्जाम्पल लिखा था एक, और सिंगर एंड एक्टर, तो वहां मैंने बताया था कि अगर ऐसा कहीं है आर्टिकल सिर्फ पहले वाले नाउन के ऊपर लगा है, इसका मतलब कि एक ही व्यक्ति है जो कि सिंगर और एक्टर दोनों है। लेकिन अगर ऐसे मैं लिख दूं अ सिंगर एंड एन एक्टर, तो उस केस में सिंगर अलग व्यक्ति हो जाएगा और एक्टर अलग व्यक्ति हो जाएगा, और उसके साथ हमको वर्ब आगे कैसा लगाना होगा, वर्ब हम प्लूरल लगाएंगे और पोसेसिव एडजेक्टिव भी प्लूरल लगेगा। उसी तरह मैंने एग्जांपल दिया था द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, तो अगर ऐसा रहे द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, इसका मतलब एक ही व्यक्ति है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर, तो उस केस में प्रोड्यूसर अलग हो जाएगा और डायरेक्टर अलग हो जाएगा, और इस केस में भी इस सेंटेंस में वर्ब आपको कैसे लगाना होगा, प्लूरल लगाना होगा। तो ये बेसिक पैटर्न ध्यान में रखना है कि अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए हैं और दोनों के ऊपर आर्टिकल या पोसेसिव एडजेक्टिव लग गया तो दो अलग अलग व्यक्तियों का बोध होने लगा। जनरली हम जब ऐसा कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं, दो अलग अलग व्यक्तियों का बोध कराना अगर हमको होता है, तो दोनों के लिए सेपरेट आर्टिकल या आपको पोसेसिव एडजेक्टिव लगाना होगा। आई होप दिस रूल इज क्लियर। मैं एक अलग से एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर आपको लिखना होगा मेरे मम्मी पापा, अगर आप लिखते हैं माई फादर एंड मदर, आप इसको ऐसे लिखिएगा या ऐसे लिखिएगा, माई फादर एंड माई मदर, दोनों में से कौन सा एक्सप्रेशन सही है, टेल मी। दोनों में से आपको सेकंड वाला एक्सप्रेशन चूज करना होगा, क्योंकि आपके फादर अलग हैं, मदर अलग हैं। ये एक्सप्रेशन गलत हो जाएगा। माई फादर एंड मदर यानी एक ही व्यक्ति जो आपके माता पिता दोनों हैं, इट्स नॉट पॉसिबल। तो जब दो अलग अलग व्यक्तियों का बोध कराना होता है तो उसके लिए सेपरेट आर्टिकल या पोसेसिव एडजेक्टिव लगाना होता है। आई होप द थर्ड रूल इज क्लियर। आज मैं आखिरी और चौथा रूल बताने जा रहा हूं, टेक अ लुक एट इट।
चौथा रूल हम जरा सा देखते हैं, इसको देखिए। मैं यहां पे कुछ सब्जेक्ट कनेक्टर लिख रहा हूं, दो सब्जेक्ट को आपस में जोड़ने वाले एक्सप्रेशंस यहां पे मैं लिख रहा हूं, या ये वर्ड्स भी हो सकते हैं। इसको देखिए, एज वेल एज, लाइक, लाइक वर्ब भी है, लेकिन यहां पे ये कंजंक्शन की तरह, सब्जेक्ट कनेक्टर की तरह काम करेगा। अनलाइक, विथ, together with, along with, in addition to, in addition to, rather than, except, besides, including, excluding, तो ये लिस्ट जो है इसमें और भी ज्यादा है, मैंने जो इंपोर्टेंट वंस हैं वो लिखा है, तो इस लिस्ट को याद रखिएगा। एज वेल एज, लाइक, अनलाइक, विथ, टुगेदर विथ, along with, in addition to, rather than, except, besides, including, excluding। इसमें मैं एक और लिख दे रहा हूं जो कि इंपोर्टेंट है, and not, and not। इसमें accompanied by, guided by, run by, बहुत सारा हो सकता है, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो मैंने लिखा है। तो इस लिस्ट को याद रख लीजिएगा। अगर इनसे जुड़े हुए दो सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट 1 प्लस सब्जेक्ट 2, अगर ये सारे दो सब्जेक्ट को आपस में जोड़ रहे हैं, तो ऐसे एक्सप्रेशन में आप वर्ब का जो प्रयोग करेंगे, वर्ब विल बी यूज अकॉर्डिंग टू S1, अकॉर्डिंग टू S1। आप वर्ब जो लगाइएगा ऐसे सेंटेंसेस में, वो इसके हिसाब से लगाइएगा, नजदीक वाले सब्जेक्ट S2 के हिसाब से नहीं लगाइएगा। और सिर्फ वर्ब ही नहीं, अगर पोसेसिव केस यूज करना है, पोसेसिव एडजेक्टिव यूज करना है, तो ये भी S1 के हिसाब से ही यूज किया जाएगा। I hope you have got it. If two subjects are connected with these expressions, we have to use verb and possessive adjective according to the first subject, that is S1. Now let me explain it with the help of example. मैं इसको मिटा रहा हूं और मैं इसका एग्जाम्पल देने वाला हूं, इसको देखिए। अगर मैं लिखूं कि राम as well as his, as well as the members of his family, members of his family have given their samples। तो यहां पे देख रहे हैं कि एज वेल एज से जुड़ा हुआ दो सब्जेक्ट है। यहां पे एज वेल एज एक सब्जेक्ट कनेक्टर का काम कर रहा है। एज वेल एज से पहले जो सब्जेक्ट है इसको आप S1 कहेंगे, और एज वेल एज के बाद आने वाला जो सब्जेक्ट है आपका, द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, दिस इज S2। तो इसमें वर्ब जो लगाया गया है नजदीक वाले सब्जेक्ट के हिसाब से लगाया गया है, जो कि गलत है। यहां पे सब्जेक्ट जो हम लगाएंगे ये सब्जेक्ट 1 के हिसाब से लगाएंगे, क्योंकि एज वेल एज के बाद आने वाला जो भी है सब उसको फ्रेज अकॉम्पनीमेंट कहेंगे, यानी एक क्वालिफाइंग फ्रेज के रूप में ये बाकी सारा काम कर रहा है। इसमें हेडवर्ड जो है आपका राम है, इसलिए यहां हैव को काट के हम उसके हिसाब से हैज यूज करेंगे। और इसमें एक और मिस्टेक है, देयर जो लगा है मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली के लिए सही लग रहा है, पर इसके लिए हमको लगाना ही नहीं है, हमको S1 के हिसाब से ही लगाना है, इसलिए यहां पे देयर की जगह हिज लगाएंगे। एक और एग्जांपल मैं एक्सप्लेन करता हूं, इसको देखिए। जॉन अनलाइक, या मैं लाइक का एग्जांपल दूं, जॉन लाइक his brothers are
हार्ड वर्किंग। यहां पे लाइक जो है ये वर्ब नहीं है, यहां पे जॉन को लाइक्स नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी यहां पे वर्ब आर है। सब्जेक्ट आपका है जॉन लाइक हिज ब्रदर्स, और इसमें लाइक जो है कंजंक्शन के रूप में काम कर रहा है। तो इसके पहले आने वाला जो सब्जेक्ट हो गया जॉन, ये S1 हो गया, और इसके बाद वाला हिज ब्रदर्स S2 हो गया। इसमें हमको वर्ब का प्रयोग किसके हिसाब से करना है? S1 के हिसाब से, यानी जॉन के हिसाब से करना है। इसलिए यहां आर को काट के हम इज कर देंगे। यहां तो मैंने सिर्फ लाइक का एग्जाम्पल दिया और एज वेल एज का एग्जाम्पल दिया। मैंने जितने भी एक्सप्रेशंस यहां पे लिखे हैं उनसे जुड़े हुए दो सब्जेक्ट होंगे तो हम फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से ही वर्ब का प्रयोग करेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस रूल। I end this video here. I hope you like it, and if you like it, you must subscribe my channel. Thank you.